Hello बच्चों, let us read the question. The question says the logistic population growth model dn by dt is equals to rn bracket में है k minus n divided by k describes the population growth when upper limit to growth is assumed. The upper limit of the growth is known as population A, and as n gets larger, dn by dt is b. So we have to find the a and b. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट लगेगा that is the knowledge about logistic growth curve. देखिए अगर हम ग्राफ में तो जो हमारा ये वाला एस शेप्ड सिग्मॉइड शेप कर्व है दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. मैं कह सकती हूँ इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के, राइट, जिसमें बेसिकली आपका आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. बेसिकली ये होता क्या है कि क्या असेस करने के लिए किसी भी बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर का इफेक्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ में. इसके अलावा एन की अगर मैं बात करूं तो एन इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, डेंसिटी एट टाइम टी, राइट. और यहाँ पे अगर के की बात करूँ तो के इज कैरिंग कैपेसिटी, जिसे यहाँ पे अपर लिमिट भी कहा गया है, ठीक है. इट इज अ मैक्सिमम नंबर अबव विच नो ग्रोथ इज परमिटेड. इस नंबर के बाद कोई भी ग्रोथ यहाँ पे परमिट नहीं होती, ठीक है. तो अगर यहाँ पे एन का वैल्यू बढ़ेगा तो के माइनस एन का वैल्यू कम होगा, तो डी एन बाई डी टी का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा. तो मैं कहूँगी यहाँ पे अपर लिमिट ग्रोथ की ए क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, जबकि बी क्या होगा, इट विल डिक्रीज एज एन गेट्स लार्जर, डी एन बाई डी टी विल decrease. So the final answer will be A is carrying capacity, B is decrease, that is option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.